एपिसोड 13 एंग्री हर्ष। पार्किंग में पहुंचकर अल्फा और अंकिता अलग अलग रास्ते पर बढ़ गए। इस बात से अनजान कि अंकिता का कोई पीछा कर रहा है। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ अल्फा अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि कांच में से उसे ऐसा कुछ दिखा जिसकी वजह से वो अंकिता की तरफ बढ़ गया। चलते चलते अंकिता के कदम रुक गए क्योंकि उसके कानों में किसी के कदमों की आहट आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछा करती हुई लड़की भागकर उसकी तरफ आने लगी। उसने राइट हैंड में एक काले रंग की शीशी थी जिसका ढक्कन उसने चलते चलते खोल दिया। अंकिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और लड़खड़ाते कदम उसके पीछे लेने चाहे, पर अपने ही पैर में पैर उलझने के कारण वो गिर पड़ी। लड़की ने बॉटल अंकिता के ऊपर फेंकी, जिसे देख उसने आंखों के सामने हाथ रखकर चेहरा छुपा लिया। ऑफिस में अल्फा के जाने के कुछ ही देर में हर्ष फिर से 4th फ्लोर पर चल पड़ा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला उसकी नज़रों के सामने ईशा थी। सब कुछ थम सा गया और इतने शोर में भी हर्ष को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। अचानक ही उसने अपना हाथ दिल पर रख दिया, लेकिन नज़रें अब भी ईशा पर मौजूद थी। सफ़ेद रंग के वन पीस और माथे पर प्रिंसेस वाले क्राउन के साथ वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया, लेकिन जल्दी वो आंखें सर्द हो गई। जैसी उसकी नज़र ईशा पर टिकी थी, वैसे ही कई और नज़रें भी उस पर बराबर बनी हुई थी, जिनमें हवा साफ नज़र आ रही थी। हर्ष के माथे पर बल पड़ गए और हाथों की मुट्ठियाँ भींच गई। अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने टाई की नॉट खींचकर उसे ढीला कर दिया। वहीं अक्ष की नज़र जब हर्ष पर पड़ी, खासकर उसके चेहरे को, तो पसीना छूट गया। वो उसकी तरफ जाकर उसे शांत करा पाता उससे पहले ही सबके कानों में हर्ष की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, What the hell is going on over here? सबकी नज़रें उसकी तरफ हो गई, यहाँ तक कि ईशा की भी। सारा स्टाफ सदमे में आ गया। बहुत दिनों बाद वो हर्ष के गुस्से को देख रहे थे। वो यही सोचने लगे कि पता नहीं आज कितने लोगों को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। हर्ष की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर ईशा चिहुक उठी और जब उसने हर्ष के चेहरे पर गुस्सा देखा तो अपनी जगह सिकुड़ कर खड़ी हो गई। हर्ष तेज़ कदमों से चलते हुए आगे आया जहाँ ईशा का शूट चल रहा था और वो वहीं खड़ी थी। वो बिल्कुल ईशा के बगल में आकर खड़ा हुआ और फिर से गुस्से भरी आवाज़ में कहा, किससे पूछकर ईशा से मॉडलिंग कराई जा रही है? ईशा की नज़रें झुक गई और वो 2 कदम हर्ष से दूर खड़ी हो गई। डायरेक्टर सामने आया और डरते हुए कहा, सर वो रिहाना नहीं आई इसीलिए। फायर्ड, हर्ष ने उसी लहजे में कहा, और बाकी सभी को इसमें शामिल है। अक्ष। हर्ष ने उसकी तरफ देखते ही अक्ष भागते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। ये मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए और ईशा की सारी फ़ोटोज़ यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए, उसने कहा और ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ गया। पार्किंग में अपने ऊपर कुछ भी न गिरा महसूस कर अंकिता ने धीरे से आंखें खोलकर ऊपर देखा। एक काला साया उसे कवर करते हुए उसके सामने खड़ा था। उसने सामने बॉटल लेकर खड़ी लड़की के हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। लड़की बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। अल्फा अपनी भूरी आंखों से उस लड़की को गुस्से से घूर रहा था। उसने दूसरा हाथ अपने पीछे ज़मीन पर बैठी अंकिता की तरफ बढ़ाया। एक नज़र उसके हाथ को देख अंकिता ने उसे पकड़ लिया और सहारे से खड़ी हो गई। खड़े होते ही एक सिसक उसके मुंह से निकल तो अपने पैर की तरफ देखा जो मुड़ने की वजह से सूज गया था। अल्फा ने भी उसके पैर की तरफ देखा। उसने अंकिता को अपने करीब खींचकर उसे अपना पूरा भार अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके पैर पर जोर ना पड़े। अंकिता ने दर्द भरी आवाज़ में सामने खड़ी लड़की को देख कहा, आर यू मैड? मुझसे क्या दुश्मनी है जो हर जगह पीछा कर ऐसे अटैक करते हो? लोग, मैंने तुम्हें बहुत बार इग्नोर किया है पर अब नहीं। आई एम कॉलिंग पुलिस राइट नाउ। अंकिता ने फ़ोन निकाला और लगाने ही वाली थी, उतने में सामने खड़ी लड़की ने कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट स्टार रिहाना गौर की जगह छीनी जा रही है। अंकिता हैरान हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने किसी की जगह नहीं छीनी। लड़की ने बीच में ही चिल्लाते हुए कहा, सब जानते हैं
तुम हर्ष कपूर की फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें उनकी कंपनी से ऑफर मिल रहे हैं, और जो जगह रिहाना मैम की थी वो धीरे धीरे छीन रही है। अंकिता का चेहरा परेशानी से भर गया। उसने चिढ़ कर कहा, तो क्या तुम उसकी चमची हो? उसके लिए मुझसे झगड़ा करने चली आई? मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उस लड़की के कहते ही अंकिता ने उस लड़की के हाथ में पकड़ी बोतल छीन ली जिसमें इंक थी। अंकिता ने पूरी बोतल उसके सर पर खाली कर दी और लड़की गुस्से और हैरानी के साथ अपनी जगह जम गई। अंकिता ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसी वक्त वहाँ हर्ष के गार्ड्स आए। अंकिता ने कहा, पुलिस के आने तक इसे पकड़ कर रखो। गार्ड्स उसे लेकर चले गए तो अंकिता का ध्यान अल्फा की तरफ गया। अंकिता ने मास्क और कैप उतार दिया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, वरना कल काले मुंह के साथ मेरी तस्वीरें न्यूज़ में वायरल होती। अल्फा के मास्क पहने होने के बावजूद अंकिता को एहसास हुआ कि वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। वो अब भी अल्फा की बाहों में उसका सहारा लिए खड़ी थी, जिस पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। उसने कहा, तुम्हारा नाम? अल्फा ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकिता ने गर्दन हिला दी और कहा, एटलीस्ट अपना चेहरा तो दिखाओ, मेरी मदद करने वाले का याद रखना चाहती हूँ। वो अल्फा के मास्क की तरफ हाथ बढ़ाने लगी तो अल्फा पीछे झुक गया, जिस वजह से अंकिता और ज़्यादा उसके करीब आ गई। अब जाकर अंकिता को एहसास हुआ कि वो कैसे खड़ी है। वो फ़ौरन पीछे हटने लगी। अल्फा ने उसे सीधा होकर मजबूती से पकड़ लिया। आपके पैर में स्वेलिंग है, पैर नीचे रखेंगी तो दर्द बढ़ जाएगा, अल्फा ने गहरी आवाज़ में कहा तो अंकिता उसकी भूरी आंखों में देखती रही। उसकी आवाज़ बहुत मैग्नेटिक थी, जिसमें वो खो सी गई। अल्फा ने हल्का सा झुककर उसे गोद में उठा लिया। अंकिता हड़बड़ा गई। उसने कहा, क्या कर रहे हैं? आप खुद ड्राइव करते हुए जा पाएंगी? अंकिता ने अपने पैर को देखा और मायूसी से ना में गर्दन हिला दी। अल्फा फ़ौरन उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ऑफिस में हर्ष बहुत गुस्से में ईशा का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए अपने कैबिन में ले गया और उसे सोफे पर बिठा दिया। ईशा को अपने साथ ले आकर उसका गुस्सा थोड़ा कम ज़रूर हुआ था, और जब उसने ईशा के चेहरे को देखा तो वह डरी हुई सर झुकाकर बैठी थी। हर्ष के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसे याद आया उसने ईशा के सामने ही कितना ज़्यादा गुस्सा कर उसे डरा दिया। सोफे के सामने रखी टेबल पर हर्ष ईशा के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने कहा, बच्ची। उसे छूने के लिए हर्ष का बड़ा हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि वो सहम कर पीछे हट गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।